अभी आपने 2 दिन पहले सुना इमरान खान साहब कहीं किसी तकरीब से खिताब फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा। मैं आपको याद करवा दूं, ये दहशतगर्द कौन होते हैं। ये दहशतगर्द वो हैं जो आपके बच्चों को गोलियां मार के भग से उड़ा देते हैं। मैं उन लोगों से जो मुल्क से अलहदा होना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। मैं दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार हूं। जो लोग हमें भग से हमारे बच्चों को उड़ा देते हैं उनसे बात करने को तैयार हूं। जो फास्फोरस फेंक के उनकी उस्तानियों को जला देते हैं उनसे बात करने को तैयार हूं। जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं मैं उनसे बात करने को लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान के मुतालिक जो उनका रवैया था वो तो उन्होंने आपने सुन ही लिया था जब उन्होंने कहा था कि अब मैं क्या जंग कर लूं। तो ना करें, फोन का इंतजार तो ना करें। ये तो मत कहें लोगों को आके कि मैं इतनी मर्तबा फोन कर चुका हूं, मोदी मेरा फोन नहीं लेता। ये तो मत कहें कि अमेरिका का सदर मुझे फोन नहीं करता। इन सब से बात करने के लिए तैयार हैं। भारत के वजीर आजम को कई कई मर्तबा फोन करने को तैयार हैं। सारा दिन अमेरिका के सदर के फोन का इंतजार करने को तैयार हैं। दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं। मुल्क को तोड़ने वालों से बात करने, सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये चोर है। या आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कॉन्ट्रास्ट। इनसे नहीं करूंगा कि चोर है। तो मैंने सोचा कि आज एक दास्तान चोरी की सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख दूं ताकि आप भी इंसाफ कर सकें। आज एक अखबार में अंग्रेजी के जरीदे के अंदर एक खबर छपी है। क्योंकि अंग्रेजी में छपी तो मैंने कहा मैं जरा उर्दू में आपको बता दूं कि उसमें क्या छपा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए किन चोरों से मिलने के लिए तैयार हैं, किन चोरों से मिलने के बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने सुना ना, कितने दिन से सुन रहे हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग। आपको मालूम है क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग है काले धन को सफेद करने का तरीकाकार। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को, काली दौलत को धो के सफेद करने का जो निजाम है उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसीलिए इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। काला धन क्या है? काला धन है साहब वो जो पैसा इल्लीगल हो। इल्लीगल पैसा काला धन है और कोई भी तरीका कार जो है उसको सफेद करने का वो मनी लॉन्ड्रिंग है और चोरी है। तो आज के अखबार के जरीदे में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में वो पैसा जो नाजायज है, जो इल्लीगल है, जो काला है, काला धन है, वो पीटीआई को फराहम किया गया फंडिंग के हवाले से। अब वो क्या है काला धन, वो मैं आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आप पैसा सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन से ले सकते हैं, बस, किसी और से नहीं। अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आप किसी फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। अगर आप फॉरेन कंपनी से पैसा लेंगे तो वो काला धन है, वो इल्लीगल मनी है। 2, आप किसी गैर मुल्की रियासत से या किसी भी गैर मुल्की रियासत के किसी अहम काबीना के मेंबर से पैसा नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो ना सिर्फ वो काला धन होगा, ना सिर्फ वो इल्लीगल होगा, बल्कि आपकी पार्टी को हतमी तौर पे खत्म पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कर दिया जाएगा, जिसको फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एडेड फंडिंग कहते हैं। यह दूसरी इल्लीगल चीज है। और तीसरी चीज यह है कि आप किसी गैर मुल्की, पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही, मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, उनकी ड्यूल सिटीजनशिप्स भी हैं।
मगर बाहर के किसी बंदे से कि जिसका किसी कॉरपोरेशन से ताल्लुक हो, आप पैसा नहीं ले सकते। ये कदगन है, ये इलीगल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो काला धन है, उस काले धन की यहां पर सजा मुकर्रर है। ये है साहब इस मुल्क में कानून। सियासत के हवाले से काला धन क्या है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब हुआ क्या साहब, एक साहब हैं बहुत अमीर, पाकिस्तान के गए हुए, अल्लाह लोगों को अमीर करे और नेक नामी करे उनकी, और हलाल काम से उनकी तरक्की करे। एक यहां पे आपको पता होगा एक साहब थे नकवी साहब, आरिफ नकवी साहब, जिनकी वो एक अबराज कैपिटल थी, वो एक अलहदा कंपनी उन्होंने दुबई में खोली, जिसके कुछ और भी दुनिया में मुख्तलिफ मराकज़ में उनके दफातर थे। आरिफ नकवी साहब की एक कंपनी थी अबराज कैपिटल और अबराज इन्वेस्टमेंट, जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, जिसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं, फॉरेनर्स का पैसा है। ये फंड मैनेजर थे, ये फंड मैनेजमेंट कंपनी थी। इसमें तमाम मुख्तलिफ ममालिक का पैसा था, यानी वहां के इन्वेस्टर्स का पैसा था जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद वो जालसाजी में और काला धन की मुख्तलिफ स्कीमों में पकड़े भी गए, इस वक्त जेल में हैं इंग्लिस्तान में। और ना सिर्फ इंग्लिस्तान में जालसाजी में पकड़े गए, अमेरिका में भी जालसाजी में पकड़े गए हैं। तो झगड़ा ये चल रहा है कि अमेरिका में उनका ट्रायल होगा या लंदन में उनका ट्रायल होगा। अमेरिका वाले कह रहे हैं इन्होंने हमें ज्यादा गारत किया, इन्हें हमारे हवाले किया जाए। लंदन वाले कह रहे हैं पहले हम तो इनसे निपट लें। तो पाकिस्तान में मौजूदा पिछले 10 साल में इससे बड़ी काला धन की, इससे बड़ी फ्रॉड की, जालसाजी की हमारी मौजूदा तारीख में, पाकिस्तान में नहीं यानी पूरी दुनिया में, जो बड़े बड़े जो जालसाजी और फ्रॉड के जो मार्के हुए हैं उनमें इनका नाम सरे फहरिस्त है। अब इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने किया ये कि इनके कुछ इंटरेस्ट थे पाकिस्तान में, इस वजह से वो पाकिस्तानी सियासी जमात को और सियासी लीडर को यानी पीटीआई को और इमरान खान साहब को पीटीआई के लिए फंडिंग भेजना चाहते थे। ना सिर्फ खुद बल्कि आलाकार बन के ये तीनों चारों जो मैंने आपको इल्लीगल तरीकाकार बताए हैं, उन तरीकाकार से फंडिंग पीटीआई करने के लिए उनको मुकर्रर किया गया। क्या आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं? आप आइए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सफोर्डशायर में एक लश पश एक जगह के ऊपर एक स्टेडियम बनाया सिर्फ इसी काम के लिए, एक क्लब बनाया। बारी में आज की खबर में लिखा है कि उन्होंने ऑक्सफोर्डशायर में एक क्रिकेट क्लब बनाया, उसका नाम रखा वूटन क्रिकेट क्लब, और अखबार में लिखा है जिसका मकसद था पीना पिलाना और क्रिकेट खेलना। ये रियासत मदीना के लिए, रियासत मदीना की जो पॉलिटिकल सियासी जमात है उसके लिए एक कंपनी खोली गई, जिसके मुतल्लिक अखबार लंदन का ये लिख रहा है कि वो 2 मकासद थे वूटन क्रिकेट क्लब के, स्पोर्ट्स एंड ड्रिंकिंग। और यकीन माने कोका कोला नहीं था वो, लेकिन चलिए कोक मान लें, उससे हमें क्या गर्ज, शायद वो कोका कोला की बात करते होंगे कि आप या कोई और मशरूब, आप पता चले पेप्सी वालों का नाम नहीं लिया तो एक और झगड़ा पड़ गया। भाई जितने भी मशरूब बनाने के कारखाने हैं सबका नाम। यहां पर एक क्रिकेट मैच करवाया गया जिसके लिए बाकायदा इमरान खान को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया और वहां पे क्रिकेट की टीमें बनाई गई। अगर आप इजाजत दें, वैसे तो अजीब से नाम है मगर क्योंकि अखबार में आ चुके हैं, लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। एक टीम बनाई गई जिसका नाम था पेशावर परवर्ट्स। अब जो हमारे बच्चों को परवर्ट्स का मतलब मालूम है वो खुद ही देख लें, मैं तो उसकी ट्रांसलेशन करूंगा नहीं, मगर यहां पे ये गयूर पठान हमारे जो पेशावर में रहने वाले लोग हैं, आप सोचें कि एक क्रिकेट टीम जिसके चीफ गेस्ट वहां पे इमरान खान साहब थे, उस कंपनी का, उस क्रिकेट टीम का नाम था पेशावर परवर्ट्स।
और दूसरी कंपनी का नाम था फैसलाबाद फदमकर्स। ये भी छोड़ता हूं मैं, इस पे तो मैं तबसरा ही नहीं करता। यानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरों में बसने वाले लोगों की तज़हीक का जो भी तरीक़ाकार उन गोरों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने अपनाया जा सकता था ताकि वो ठट्ठा लगाएं, ताकि वो वहां पे हंसे ये नाम सुन सुन के, वो नाम रखे गए उन क्रिकेट टीमों के। ये फंड रेजर था और उनको बताया ये गया, जो वहां पे लोग आ रहे थे, कि जब आप यहां पर आएंगे तो फिलैंथ्रपी के लिए, यानी अल्लाह की राह में जो काम होते हैं, जैसा कि उसमें एक अच्छा काम शौकत खानम का भी है, हमें उसका करना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, एक अच्छा काम उन्होंने किया है और बड़ा अच्छा इदारा है। और इस तरह और बहुत से इदारे हैं जो पाकिस्तान में इस तरह के काम करते हैं, फिलैंथ्रपी का काम, यानी अल्लाह की राह में काम करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह की राह में जो फिलैंथ्रपी का काम है उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, और लोगों को कहा कि 2 से 2,500 पाउंड उसकी फीस होगी, और आपको इमरान खान साहब वहां पे होंगे तो आप वहां पे तशरीफ लाएं, वहां पे फंड रेजर होगा। 2,000 पाउंड यानी 2,500 पाउंड आजकल की अमाउंट कुछ 6-7 लाख रुपए बनती होगी। फीस रखी कि आप आइए, और वही ड्रिंकिंग एंड स्पोर्ट्स यानी मशरूबात, कोका कोला वगैरह वगैरह, और क्रिकेट से आपकी तवाज़े की जाएगी। ये तो हो गई वो स्कीम, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए काला धन सफ़ेद करना था। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे होता क्या है। वहाँ पे पहली पेमेंट आती है अबराज इन्वेस्टमेंट से 1.2 मिलियन डॉलर्स की, 1.2 मिलियन डॉलर, भाई रुपए नहीं है, 12 लाख डॉलर। इस 12 लाख डॉलर को 250 से ज़र्ब दे लें तो रुपए भी आपको पता चल जाएंगे। ये एक गैर मुल्की फर्म अबराज इन्वेस्टमेंट्स पहली वहां पे भेजता है उस क्रिकेट खेलने की आड़ में, वो जो एक उन्होंने स्टेज सजाई, जिसके लिए बाकायदा एक क्लब बनाया गया, जिसके लिए बाकायदा कई एकड़ पे मुहित एक क्रिकेट ग्राउंड बनाई गई, जहां पे ये पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फदमकर्स के नाम से पाकिस्तान का ठट्ठा लगाने के लिए क्रिकेट टीमें बनाई गई। वहां पे पहली इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी से आई, और 1.2 मिलियन डॉलर जो हैं वो पीटीआई के अकाउंट में उस क्लब के जरिए, वूटॉन क्रिकेट क्लब के जरिए, वूटॉन T20 जहां पे हो रहा था, वहां से वो पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए गए पीटीआई के लिए। अब कानून कहता है कि आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, और अगर आप भूल चुक से ले रहे हैं, हो जाता है बाज मर्तबा नहीं, हालांकि कानून में तो ऐसा नहीं वो मानते, और हमारी तो आपको पता है सुपीरियर कोर्ट जो है बिल्कुल ही नहीं मानती हूं। आपको याद रहे उन्होंने कहा था नवाज शरीफ के मुतल्लिक कि अपने बेटे की कंपनी में बोर्ड पे तुम मौजूद थे, उससे पैसे ले सकते थे, अगरचे तुमने नहीं लिए, मगर क्योंकि ले सकते थे इस वजह से अब ता जिंदगी तुम सादिक और अमीन नहीं रहे, ना तुम नाअहल हो गए वजीर आजम के लिए भी, ना अहल हो गए किसी पार्लियामेंट के मेंबर होने के लिए भी, और वो हक जो हर एक को दिया गया है, वो सफेद परस्त साउथ अफ्रीका, जहां पे एक स्याह फाम आदमी जो जेल में था, उसको अपनी पार्टी का जब सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, तो उनके सफेद लोगों के उस जमाने में, अपार्थाइड के जमाने में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने उसकी आजादी तो छीन ली, उसकी डिग्निटी नहीं छीन सकते। ये तो उसका हक है कि वो किसी भी पार्टी का सदर रहे या जनरल सेक्रेटरी रहे, हम तो उसको कैद में डाल सकते। ये है वो अपार्थाइड की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, साउथ अफ्रीका की। इसी तरह का एक केस कैलिफोर्निया में हुआ। कैलिफोर्निया का इसी तरह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और यही फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने किया कि यह हक तो हर एक को हासिल है, वो कोई भी हो, उसको आपने इंडाइट ही क्यों ना किया हो,
कि वो अपनी आजादी, अपनी सियासी जमात बना सके, अपनी आवाज बुलंद कर सके। हम उसको कैद कर रहे हैं, उसकी आवाज तो बंद नहीं कर रहे। और यहां पे कहा गया नहीं, क्योंकि तुम अपने बेटे की कंपनी, जो एक और बेटे की वजह से सिर्फ वीजा लेने के लिए बनाई गई कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वो एग्जाइल में थे और मुल्क आने पे वापस पाबंदी थी जहां से वीजा मिल सकता था, लेकिन क्योंकि तुम अपने बच्चे की कंपनी में एक डायरेक्टर थे और उस डायरेक्टर होने के हवाले से वो तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे तुमने नहीं ली मगर क्योंकि ले सकते थे, इस वजह से तुम अब सादिक और अमीन नहीं रहे। और आज क्या आपको मैं बता रहा हूं कि $1.2 मिलियन एक गैर मुल्की कंपनी भेजती है वूटॉन क्रिकेट क्लब को, जहां पे कौन मेहमान खुसूसी हैं? इमरान खान। जहां पे ये पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फदा मकस जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसकी आड़ में हो क्या रहा है कि $1.2 मिलियन की फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन कंपनी की फंडिंग आ रही है, जो कि पीटीआई के अकाउंट में जा रही है। चले, एक हो गया। दूसरा क्या हुआ? एक और मुल्क, कोई और मुल्क, उस मुल्क की काबीना के कोई रुकन £2 मिलियन उनकी तरफ से आए। उसकी खतो किताबत भी उन्होंने वो बयाना तौर पे सब लग पेश की है कि इस तरह ये ईमेल हुई, ये गुफ्तगू हुई। यानी ना सिर्फ एक फॉरेन कंपनी से बल्कि एक फॉरेन मुल्क से भी, उसकी काबीना के रुकन से £2 मिलियन भाई साहब ने ले लिए। और अगर भूल चूक से ये सब कुछ हो रहा था तो फिर ये सारा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? ये पैसे तो सीधे पीटीआई को आ सकते तो हम मान लेते कि भूल चूक थी, शायद पता नहीं था, अगरचे कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मगर ये पूरा ड्रामा रचाना कि एक कंपनी बनानी, उधर स्टेडियम बनाना, उस स्टेडियम में वूटॉन क्रिकेट क्लब बनाना, उस क्रिकेट क्लब के अंदर वूटॉन T20 करवाना, वहां पे इमरान खान को बुलाना, तासुर देना कि ये टिकटों के पैसे हैं, और फिर गैर मुल्की कंपनी से भी और गैर मुल्की लीडरशिप से भी पैसे लेकर पाकिस्तान भेज देना, और फिर भी सादिक और अमीन रहना। वाह, फिर भी सादिक और अमीन रहना। अब आप मुझे बताइए, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? अब आप मुझे बताइए। और बाकी ये ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई सिर्फ ये बैनुल अक़वामी कार्रवाई थी, ये कुछ सिर्फ लंदन तक मुहित नहीं थी। कल जिन कंपनियों के मैंने और जिन अशखास के आपको नाम दिए हैं, वो अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। वो जो कल मैंने आपको कहा कि वो बैरी स्नैप जो थे, वो चीचा वतनी या नारोवाल में रहते थे, जिनसे पैसे लेकर यहां भेजे पीटीआई को। बैरी स्नैप और इंद्रजीत दोसांझ कौन साहब हैं? हमें बताएं ना, कौन से हमारे मुल्क के शहरी हैं, कहां रहते हैं, कहां से गए हैं, कौन है ये अशखास? लिखा पड़ा है ये कि आप किसी कंपनी से पैसे, फॉरेन कंपनी से नहीं ले सकते। तो कल जो मैंने आपको डिंग डोंग कंपनी बताई थी LLC, वो कहां थी? अब मैं अपना फोन देख रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा, ताकि मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम और भी गिनवा दूं ताकि सबकी तसल्ली हो जाए। तो 3 ही चीजों की मुमानत थी। आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते, तो भाई वो भी ले डाले। किसी गैर मुल्क से नहीं ले सकते थे, तो भाई वो भी ले डाले। किसी गैर मुल्की से नहीं ले सकते थे, तो भाई वो भी ले डाले। अब अगर कोई और चोरी आप करना भी चाहते तो क्या करते? 3 ही तो चोरियां थी, आपने तीनों कर डाली। मगर क्या बात है, वाह, कि 8 साल से ये चोरियां पकड़ी हुई हैं, ये तमाम डेटा दिया हुआ है, अभी तक कोई नवीद नहीं आई इंसाफ की। तो कल जो मैंने आपको कहा था ना कि अब तो ऐसा हो गया है कि एक अदालत जजमेंट्स की लग गई है अवाम के सामने,
और लोग बरमला मुकाबला कर रहे हैं कि वो फलां वक्त कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, आइन में तो लिखा था कि अगर तुम वोट दोगे पार्टी के खिलाफ तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कहां लिखा था कि तुम्हारा वोट ही काउंट नहीं होगा। और अगर वो वोट काउंट हो गया क्योंकि सदर ने लिखा था, तो ये जो चौधरी शुजात ने लिखा था वो भी तो पार्टी के सदर थे, वो क्यों नहीं काउंट होगा। और वो जो मेरी नॉमिनेशन का कागज, मेरा टिकट था जिसपे पार्टी ने फैसला किया, पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन सेनेट का, अदालत ने फैसला किया इस पे साइन सदर के हैं, जिस तरह चौधरी शुजात साहब थे, जिस तरह इमरान खान साहब थे। क्योंकि ये सदर के साइन है, इस वजह से आप पार्टी के वो ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं है, मेरी कैंडिडेसी खत्म कर दी।